नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? यहाँ पर आदि चित्रकला का जो उद्गम हुआ वह गुफाओं से हुआ। प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं से आदि चित्रकला का उद्गम हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, गुफाओं से या गुहाओं से। अगला प्रश्न है, चित्रकला का क्या कार्य है? चित्रकला का कार्य रूप का आभास कराना है। रूप का आभास कराना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, रूप का आभास कराना। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर के मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? सिंघनपुर के मार्मिक आखेट दृश्य में जो चित्रित है वह जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। सिंघनपुर जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और वहाँ पे मार्मिक दृश्य जो आखेट का दृश्य और जंगली सांड को पकड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर में किस घायल पशु को तीरों से बिधा दम तोड़ते दर्शाया गया है? सिंघनपुर में जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है सिंघनपुर, वह घायल पशु जो है वह भैंसे का जो चित्र है वह तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, भैंसा। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में किन पशुओं के आखेट के दृश्य मार्मिक हैं? मिर्जापुर में जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है मिर्जापुर, उसमें जो है गंडे और सुअर के आखेट के दृश्य मार्मिक रूप से दर्शाए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, गंडे और सुअर का दृश्य। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर भोपाल दिया हुआ है, तो यहाँ भोपाल सही होगा, भोपाल मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी क्षेत्र में माणादेव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित किया गया है? किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित किया गया है? पंचमढ़ी में माणादेव गुफा पर जो हिंसक पशु है वह शेर है। शेर के आखेट का दृश्य जो है चित्रित किया गया है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, शेर के आखेट का दृश्य। अगला प्रश्न है, इमली खो में किसके आखेट का दृश्य है? इमली खो में किसके आखेट का दृश्य है? वह जो इमली खो में आखेट का दृश्य है वह साभर की है, साभर का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, साभर का। अगला प्रश्न है, बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? जो बाजार केव है उसमें जो है बकरी का विशालकाय चित्र स्थित है, बकरी का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, बकरी का। अगला प्रश्न है, हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह अश्वरोही धनुर्धारी क्षेपांकन पद्धति से चित्र कहाँ बनाए गए हैं?
जो हाथी, घोड़े और महिष, सांभर, जिराफ समूह, अश्वारोही जो चित्र बनाए गए छेपांकन पद्धति द्वारा, वह जो है आदमगढ़ होशंगाबाद में बनाए गए। आदमगढ़ होशंगाबाद में। आदमगढ़ होशंगाबाद जो है, यहाँ की जो खोज है मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी और जो है यह मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, आदमगढ़ होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मूर्ति बहुचर्चित है वह नृत्यांगना की प्रतिमा है। नृत्यांगना की प्रतिमा है। तवांगी नर्तकी युवती की प्रतिमा है जो 10.5 सेंटीमीटर की है। 10.5 सेंटीमीटर की है। यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जिसे डांसिंग गर्ल भी नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ? काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ जो प्राप्त हुआ वह जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, नाव के उत्कीर्णित चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? नाव का उत्कीर्णित चित्र जो है वह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा जो है वह सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में जोगीमारा गुफा स्थित है। जोगीमारा गुफा को प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, जिसे जो है ऐतिहासिक कालीन पहली गुफा है। सरगुजा राज्य में जो है सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10x6x6 है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ है? वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का जो चित्र है वह जोगीमारा गुफा में है। जोगीमारा गुफा में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, जोगीमारा गुफा में। अगला प्रश्न है, चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख है? चित्रकला के जन्म के संबंध में जो उल्लेख किया गया है वह चित्रलक्षणम में किया गया है। चित्रलक्षणम में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, चित्रलक्षणम में। अगला प्रश्न है, षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? षडंग भेद का जो विवेचन है वह जो है कामसूत्र में किया गया है। कामसूत्र जो वात्स्यायन द्वारा रचित है, यह कामसूत्र यहीं से षडांग की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र में जो है वह 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? जयमंगला में जो पंडित यशोधर ने जयमंगला नाम की जो टीका की है उसमें चित्रकला के जो हैं 6 अंग बताए गए हैं। 6 अंग बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा 6 अंग। इसमें से आप देखेंगे पहला है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है वड़िका भंग,
छठवां है सादृश्य। सादृश्य